हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ जो कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और वो स्कीम है नाबार्ड की जो वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए सब्सिडी स्कीम। जी हाँ, यदि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई गोडाउन फैसिलिटी लाइन अप कर रहे हैं या जिसको हम एग्रीकल्चर फूड ग्रेन की स्टोरेज फैसिलिटी भी बोलते हैं या वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं, तो यदि आप ऐसा कोई गोडाउन का स्ट्रक्चर प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए आपको सब्सिडीज़ की जानकारी चाहिए या सब्सिडीज़ आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो नाबार्ड की जो स्कीम है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉमनली इसको नाबार्ड स्कीम्स भी बोलते हैं। यह स्कीम काफ़ी पुरानी है और इसको पहले ग्रामीण भंडारण योजना स्कीम भी बोलते थे, लेकिन आजकल इसका जो नया रूप है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स यानी AMI स्कीम्स। ये नाबार्ड की स्कीम है और आज की डेट में यह जो स्कीम है 31 मार्च 2026 तक इम्प्लीमेंटेड है। यानी इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यूइंग करती है। तो एज पर टुडेज नोटिफिकेशंस दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अप टू 31 मार्च 2026, यानी 2026 तक ये स्कीम अभी इम्प्लीमेंटेड है। तो यदि आप ऐसा कोई भी जो वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस स्कीम में क्या सब्सिडीज़ के प्रोविज़न हैं वो मैं आपको ब्रीफ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम यह समझ लें कि जो नाबार्ड की स्कीम है प्राइमरली किस टाइप के बिजनेस पर इम्प्लीमेंटेड होती है। इसको हम दो कॉमन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टोरेज फैसिलिटी और दूसरा नॉन स्टोरेज फैसिलिटीज़। मैं यहाँ ब्रीफ में आपको आज जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उस पे जो सब्सिडीज़ के प्रोविज़न इम्प्लीमेंटेड है उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। स्टोरेज फैसिलिटी यानी आप कोई भी एग्रीकल्चर्स फूड ग्रेन की स्टोरेज के लिए कोई गोडाउंस बना रहे हैं या आप वेयर हाउस बना रहे हैं। कॉमनली ये कॉमन वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर वही होता है, उसको गोडाउंस भी बोल देते हैं, वेयर हाउसिंग भी बोल देते हैं। यानी आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ फूड ग्रेन्स की स्टोरेज होती है या जो अलाइड्स एग्रीकल्चर्स ग्रेन्स हैं जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ फूड ग्रेन्स की आती हैं, उनके आप स्टोरेज करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम स्टोरेज फैसिलिटी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो नॉन स्टोरेज फैसिलिटीज़ है लाइक मिनी ऑयल मिल, मिनी राइस मिल, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स या 1000 MT तक का छोटा कोल्ड स्टोरेज या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये जो छोटे एग्रो बेस्ड बिजनेस हैं, अगर आप ये भी लाइन अप करते हैं तो इनके ऊपर भी नाबार्ड की सब्सिडी है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी इसके नाम से ही आपको ये इम्प्लाइड होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो एग्रो बेस्ड बिजनेस लाइनअप किए जाते हैं वो नाबार्ड की स्कीम में कवर होते हैं। तो यहाँ दो मुख्य डिफ्रेंशिएशन, स्टोरेज फैसिलिटी के बिजनेस और नॉन स्टोरेज के। तो यहाँ हम बात करते हैं कि पहले स्टोरेज जो बिजनेस है जिनको हम गोडाउंस भी बोलते हैं, वेयर हाउसिंग भी बोलते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इस स्कीम का यह है कि यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, यानी आपको इस स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक से लोन लेना मैंडेटरी है। यानी आप गोडाउन कंस्ट्रक्शंस का काम कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ पर्पज से के लिए भी गोडाउंस जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या किसी को लेट आउट करना है, जैसे जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज भी एग्रीकल्चर फूड ग्रेन की स्टोरेज के लिए टेंडर इनवाइटेड करती है लाइक FCI, हैफर्ड, पनग्रेन। तो गोडाउन का कंस्ट्रक्शंस आपके सेल्फ पर्पज़ के लिए भी हो सकता है या आप प्राइवेट वेयर हाउसिंग के लिए भी कर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को लेट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी पर्पज़ के लिए भी आप गोडाउन का कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं आपको नाबार्ड की सब्सिडी मिलेगी यदि आप उसमें फूड ग्रेन का स्टोरेज करते हैं। और इस फैसिलिटीज़ को लाइन अप करने के लिए आप बैंक से लोन लेते हैं, यानी कि बैंक से लोन लेना मैंडेटरी है। सेल्फ
फंडेड प्रोजेक्ट पर नाबार्ड की स्कीम इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। यानी यदि आप खुद के पैसे से कोई गोडाउन स्ट्रक्चर्स लाइन अप कर रहे हैं तो उस पर आपको नाबार्ड की सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, पहला आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट्स, आप जो भी प्रोजेक्ट्स फ्रेम कर रहे हैं गोडाउन कंस्ट्रक्शंस का, उसमें जो मिनिमम मार्जिन मनी है या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका या मिनिमम ऑनर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है जिसको आप बोलते हैं कि खुद का पैसा, वो कम से कम आपका 20% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का होना मैंडेटरी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जब भी आप वेयर हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट फ्रेम करते हैं, आप बैंक से बात करते हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप जब डिटरमाइन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, खुद का जो पैसा है, वो मिनिमम 20% होना ही चाहिए। दूसरा आस्पेक्ट, जो आप बैंक से टर्म लोन लेंगे वो मिनिमम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, आप एक वेयर हाउस प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं जिसके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपने 1 करोड़ की फ्रेम की है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस मिनिमम 20 लाख रुपए होना चाहिए और बैंक टर्म लोन मिनिमम 50 लाख होना चाहिए। यानी 2 बेसिक कंडीशन जब आप मेट आउट करते हैं तभी आपको यह सब्सिडी लाभ मिल सकता है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि आप 20% से लेके 50% तक का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का आप अपना पैसा लगा सकते हो और जो बैंक से टर्म लोन है वो 50% से लेके आप 80% तक ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ले सकते हैं। तो जब भी आप वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और बैंक से बात करें तो इस फैक्टर को आपने कंसिडर करना है कि आपका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है 20% से नीचे नहीं होना चाहिए और बैंक टर्म लोन 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 2 बेसिक पैरामीटर, पहला मैंने बताया कि क्रेडिट लिंक बेस्ड सब्सिडी स्कीम है और दूसरा आपका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस और मिनिमम टर्म लोन का पैरामीटर्स। तो 2 बेसिक कंडीशंस जैसे ही आप मेट आउट करते हैं और बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी इंश्योर हो जाती है इसमें कि आप नाबार्ड की सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो गए। अब हम बात करते हैं कि आपका क्वांटम ऑफ सब्सिडीज़ क्या हुआ, यानी आपको सब्सिडी मिलेगी कितनी। तो यहाँ जो नाबार्ड की स्कीम में जो प्रोविजंस हैं उसको हम 3 बेसिक कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला, यदि आप स्टोरेज फैसिलिटी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल, सिक्किम, आसाम या जो हिली एरिया है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनमें जो कि स्पेसिफिकली डिफ़ाइन की गई है इस स्कीम के प्रोविजंस में, अगर आप हिली एरिया या जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी बोलते हैं, अगर वहाँ आप लाइन अप करते हैं तो मैक्सिमम सब्सिडी लाभ 1 करोड़ 33 लाख रुपए तक का हो सकता है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33% या मैक्सिमम 1 करोड़ 33 लाख रुपया हो सकता है। दूसरी बेसिक कैटेगरी जो कि बाकी जो पार्ट्स हैं हमारे पूरे इंडिया के, उसके लिए इन्होंने फ्रेम की है, जिसमें SC, ST या वुमेन कैटेगरीज या सेल्फ हेल्प ग्रुप या FPOs, यदि ये कोई गोडाउंस का प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं तो इनको जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33% मैक्सिमम अप टू 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम सब्सिडीज इसमें प्रोविजंस है। इसके अलावा जो कैटेगरीज बची यानी अदर देन दीज रिजर्व्ड कैटेगरीज, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म है या कंपनीज हैं या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है जो मैन लेड है, वुमेन लेड नहीं है, तो उसमें ये 25% का प्रोविज़न है और अकॉर्डिंगली मैक्सिमम उसमें 75 लाख रुपए तक का सब्सिडी बेनिफिट का प्रोविजंस है। यहाँ एक बेसिक डिफ्रेंशिएशंस मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि फॉर द वन टाइम्स आप मैक्सिमम केवल 5000 MT तक का प्रोजेक्ट इसमें लाइन अप कर सकते हैं फॉर वन टाइम्स इन ए वन डिस्ट्रिक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में वन टाइम फ्रेमिंग्स में आप 5000 मीट्रिक टन तक का मैक्सिमम प्रोजेक्ट लाइन अप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका जो मैक्सिमम सब्सिडी बेनिफिट होगा वो, यदि आप रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे कि SC, ST, वुमेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप या FPO, तो ये लाभ आपका 50 लाख रुपए तक का होगा।
और यदि आप अदर कैटेगरीज में हैं तो ये लाभ आपका 25% के हिसाब से 37.5 लाख रुपए होगा। तो यहाँ नाबार्ड ने आपको वन टाइम सब्सिडी क्लेमिंग के लिए इन वन डिस्ट्रिक्ट आपको 5000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी एलोकेट की है। लेकिन आप सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर दूसरा कोई प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं तो एडिशनल 5000 की और कैपेसिटीज़ का लाभ आप ले सकते हैं। ओवरऑल टोटल आपको 10,000 मीट्रिक टन तक की कैपेसिटी पे सब्सिडी लाभ का प्रोविज़न होगा एक डिस्ट्रिक्ट में। यदि आप किसी आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो आप वहाँ एडिशनल सब्सिडी बेनिफिट ले सकते हैं। इन वन डिस्ट्रिक्ट आप मैक्सिमम 10,000 मीट्रिक टन तक की कैपेसिटी पे सब्सिडी लाभ ले सकते हैं और फॉर एट वन टाइम आप 5,000 MT तक की कैपेसिटी पे लाभ ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफ्रेंशिएशंस आपको समझने की ज़रूरत है। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि जो नाबार्ड सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो परमिजेबल कॉस्ट अलाउड करता है वो 3000 पर मीट्रिक टन वो अलाउ करता है कि 3000 रुपीज़ पर मीट्रिक टन। यानी इनडायरेक्टली अगर हम 5000 मीट्रिक टन का प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं तो फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिडी कैलकुलेशंस टोटल परमिजेबल कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट विल बी 1.5 CR। यानी 5000 मीट्रिक टन को अगर हम जो अलाउेबल कॉस्ट है 3000 पर मीट्रिक टन अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1.5 करोड़ रुपया होगा। और 1.5 करोड़ रुपया पे आप 33% के हिसाब से 50 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी का प्रोविजन बनेगा। और अगर आप अदर कैटेगरीज में हैं तो ये 1.5 करोड़ पे 25% के हिसाब से 37.5 लाख रुपए की मैक्सिमम सब्सिडी का प्रोविजंस फॉर वन टाइम अप टू 5000 मीट्रिक टन कैपेसिटीज़ पे ये फ्रेम होगा। तो ये जो मैंने सब्सिडी का जो पैटर्न्स आपके साथ शेयर किया है ये इम्पोर्टेंट्स हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें तो इस सब्सिडीज़ पैटर्न को आप फॉलो करें। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है क्योंकि जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं ये नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड्स की जो फैसिलिटीज़ है उसमें भी एलिजिबल्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें जो आप बैंक से टर्म लोन लेते हैं उस पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी आपको मिलेगा। यानी नाबार्ड की सब्सिडी के साथ साथ आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इंटरेस्ट सब्सिडी भी ले सकते हैं आपके टर्म लोन पर, जो कि 3% के हिसाब से होगी और मैक्सिमम 7 साल तक वो मिलती है। और इसमें जो टर्म लोन की लिमिट्स है वो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन पर ये इम्प्लीमेंटेड है। तो जब भी आप एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग के लिए बैंक से बात करें, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करें, तो आपको ये दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स इंटरेस्ट सब्सिडीज़ की अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और नाबार्ड की स्कीम का प्रोविजंस अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करके बैंक से लोन लेना होता है। तो इससे आपका सब्सिडी लाभ बढ़ जाएगा। अब जो सब्सिडी मिलती है उसका जो पैटर्न है, नाबार्ड सब्सिडी जो आपकी प्रोजेक्ट पे लागू होगी उसको 2 किस्तों में आपको देता है। पहला 50% एडवांस और जो रेस्ट 50% है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी कि आप अभी वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट करने वाले हैं, आपने बैंक से लोन ले लिया है। जैसे ही आपके बैंक लोन की पहली डिसबर्समेंट होती है, बैंक ने जो टर्म लोन आपको सैंक्शन किया है उसका जो डिसबर्समेंट वो करते हैं, और जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वो डिसबर्समेंट करते हैं उसके विद इन 90 डे यानी 90 दिन के अंदर अंदर आपको नाबार्ड में एडवांस सब्सिडी क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। यानी जो 50% एडवांस सब्सिडी क्लेम होगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ फर्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट। यानी आपकी फर्स्ट जैसे ही इंस्टॉलमेंट लोन की डिसबर्समेंट की हो जाएगी उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से नाबार्ड में एडवांस सब्सिडी क्लेम को सबमिट करना होता है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो जो रेस्ट 50% आपका बचा हुआ यानी जो फाइनल क्लेम होता है उसके लिए आपको सब्सिडीज डॉक्यूमेंटेशंस लाइन अप करने होते हैं। इसके लिए जो मैक्सिमम टाइमलाइंस है वो विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ द लोन अमाउंट। यानी जैसे ही लोन आपका डिसबर्स हुआ उसके 18 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल क्लेम भी सबमिट
करना है। इनडायरेक्टली हम ये कहें कि 18 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तभी आप फाइनल सब्सिडीज़ क्लेम को सबमिट कर पाएंगे। तो टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप सब्सिडीज़ को लेना चाहते हैं तो अपने टाइमलाइन को मिस ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन टाइमलाइन को मिस कर जाते हैं और इससे उनका सब्सिडी लाभ रह जाता है। तो यदि आप भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में आना चाहते हैं या अपने किसी अलाइड प्रोजेक्ट के लिए स्टोरेज फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो नाबार्ड की सब्सिडी प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। इस सब्सिडीज़ की प्लानिंग कैसे करें, इंटरेस्ट सब्सिडी की प्लानिंग कैसे करें, बैंक से कैसे कनेक्ट करें, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ की प्लानिंग जो अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका पेपर वर्क कैसे तैयार करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे फ्रेम करें, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये आप KIP के साथ मिलकर अपनी सब्सिडी प्लानिंग कर सकते हैं। KIP 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर में काम कर रही है और हम वेयर हाउसिंग सेक्टर में एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में जो टेंडर आते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं लाइक FCI, हैफेड, पंसप या स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उस पर भी हम काम करते हैं। और जो हमारे साथ वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी में जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो वेयर हाउसिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको हम जैसे ही ये टेंडर आते हैं तो उनके अपडेट्स देते हैं और टेंडर पार्टिसिपेशन में भी उनको असिस्टेंस देते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स में आपके वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडीज़ का प्रोविज़न है उसका कंप्लीट पेपर वर्क, उसकी फाइलिंग, उसकी प्रोसेसिंग टिल दियर अप्रूवल, ये सारा काम आप KIP की टीम के साथ जुड़कर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बैंकर को सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि ये दोनों ही स्कीमें क्रेडिट लिंक है, नाबार्ड की भी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसमें आपको ब्याज सब्सिडी का प्रोविज़न है। आपके बैंकर के साथ हमारी KIP की टीम जुड़कर आपका पेपर वर्क मैनेज कराती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम कराती हैं और जो रेलेवेंट पेपर वर्क सबमिट करना होता है, जैसे जो नाबार्ड में पेपर वर्क सबमिट होता है वो बैंक के चैनल के थ्रू ही जाता है, तो हमारी टीम आपके प्रोजेक्ट के लिए आपके बैंकर के साथ मिलकर जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो फ्रेम करके आपकी सब्सिडी फाइलिंग प्रोसेसिंग में आपको सपोर्ट देती है। तो आप KIP के साथ ज़रूर जुड़िएगा, KIP की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको ऐसे सब्सिडी अपडेट्स, टेंडर अपडेट्स और वेयर हाउसिंग सेक्टर की न्यू डेवलपमेंट्स उनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल्स में आपको बताएं भी गए कि कैसे आपको वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, क्या ऐसे कंस्ट्रक्शंस के नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो सब्सिडीज़ के लिए या स्टोरेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, कैसे आप अपने सब्सिडीज़ प्लानिंग को करके मैक्सिमम सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। ऐसे भी बहुत ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिस पे KIP अपनी सर्विसेज देती है। तो KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। KIP की वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर के अपडेट से अपने आप को अपडेटेड कर पाएंगे। तो वेलकम इन KIP, थैंक यू।